फेरी टेल वेडिंग, एक शादी जो बहुत धूमधाम से हुई। सभी ने तालियां बजाई, सभी ने आशीर्वाद दिया, पर राजा रघुवंशी को क्या पता था कि ये शादी उसकी ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है। दूल्हा राजा रघुवंशी गायब हो गया, दुल्हन सोनम रघुवंशी घर वापस आ गई, बट ऐसे जैसे कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 200 प्लस सीक्रेट कॉल्स, एक हिडन लवर एंड अ डेडली प्लान। मेघालय, बादलों से लिपटी वादियाँ, झरनों की मधुर आवाज़ और हरी चादर सी फैली पहाड़ियाँ, जहाँ हर मोड़ पर खूबसूरती बसी है और कभी कभी मौत भी। एक परफेक्ट इंडियन वेडिंग, टू फैमिलीज ब्रोट टुगेदर बाय द ट्रेडिशन, और ये सभी खुशियाँ मना रहे थे एक ऐसे रिश्ते की जो कि सिर्फ ट्रस्ट एंड होप के बेस पर जुड़ने जा रहा था। यस, ऑन 11 मई 2025 मध्य प्रदेश के इंदौर में सोनम रघुवंशी एंड राजा रघुवंशी की शादी होने जा रही थी। एक पवित्र रिश्ते में बंधने जा रहे थे, एक ऐसा रिश्ता जिसके जुड़ने से पहले हम एक दूसरे को वचन देते हैं कि लाइफ की हर एक सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी है या वो बुरी है, हम एक दूसरे के साथ खड़े मिलेंगे, एक दूसरे को अनकंडीशनली लव करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे। पर पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी ऐसी केसेस देखे हैं जिन्होंने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शादी के वो 7 फेरे अब वादे नहीं, सिर्फ साजिशों के गवाह बन चुके हैं। एक हम्बल रिक्वेस्ट गाइस आप सभी से, इफ़ यू अप्रिशिएट अ वेल रिसर्च्ड रिस्पेक्टफुल कवरेज ऑफ रियल क्राइम स्टोरीज, देन गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सिंगल सब्सक्राइब मुझे बहुत हेल्प करेगा इस चैनल को आगे ले जाने में, और ऐसी ही डिटेल्ड केस स्टडीज मैं आपके सामने इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। एंड ऑल्सो थैंक्स for being the part of this community who values the respectful storytelling. So this is the story unfolds around Sonam and Raja Raghuvanshi. Sonam, who his husband on the honeymoon, and my name is Ajay. Guys, welcomes you to the channel Case Closed. Raja Raghuvanshi सागर इंदौर का रहने वाला, 29 years old, अपनी फैमिली का सबसे छोटा लड़का, और उसके 2 बड़े भाई सचिन एंड विपिन रघुवंशी। ये फैमिली गाइस 2007 से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रही थी, जिसमें ये स्कूल को एंड इंस्टीट्यूट्स को बसेस प्रोवाइड करते थे। ये बिजनेस गाइस इनका वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस था, और राजा रघुवंशी भी इसी बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था, कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, और बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रहा था। एंड ऑल्सो he was an obedient child, a well disciplined individual, जो अपनी फैमिली का हर एक बात पर कहना मानता था, अपनी बात पर कहना मानता था। एंड सेकंड थिंग वाज, जब उसके माता पिता ने उसे कहा कि तेरी शादी की उम्र हो गई है और अब हम तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, देन ही सेड यस। अक्टूबर 2024 दोनों फैमिलीज का फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ, फर्स्ट इंटरेक्शन हुई दी समाज परिचय पुस्तिका के थ्रू, जो कि एक ट्रेडिशनल मैट्रिमोनियल बुकलेट है, जहाँ पर फैमिलीज अपने बच्चों के नेम एंड डिटेल शेयर करते हैं फॉर देयर मैरिजेस। तो जब इन दोनों फैमिलीज की फर्स्ट मीट थी, फर्स्ट इंटरेक्शन थी, तो उस मीट में राजा की मदर को सोनम राजा के लिए परफेक्ट मैच लगी, और इस डिसीजन से राजा को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट सोनम को थी। 24 years old सोनम, एंड उनके पिता का नाम देवी सिंह, जो कि एक प्लाईवुड फैक्ट्री के ओनर थे। तो सोनम इस फैक्ट्री में, इस बिजनेस में अकाउंटेंट का काम किया करती थी, एंड दे आर आल्सो फाइनेंशियली स्टेबल। सो इन सब चीज़ों के बाद इन दोनों फैमिलीज का फाइनल था कि हम इन दोनों की शादी करवाएंगे। जब सोनम एंड राजा का कोर्टशिप पीरियड स्टार्ट हो गया था, तो राजा वाज द वन जो कि एफर्ट लगाता था
कॉल्स करता था, मैसेजेस करता था, बट इन रिटर्न सोनम का 0 एफर्ट आता था एंड वो घंटों घंटों तक राजा के मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं करती थी। तो ये चीज़ स्टार्टिंग में राजा ने इग्नोर की, बट जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो राजा ने अपनी मदर को इस बारे में बताया एंड देन नहीं, राजा ने कभी नहीं किया। बस राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि ये ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटा, तो मैं क्यों करूँगा बात, बोले कि। फिर मैंने सोनम को बोला था, तो फिर ना उसको समझाया था कि देखो राजा को पहले तुम फ़ोन लगा लिया करो आगे करके, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती क्यों, वो नहीं लगा उठाते नहीं हो तो तुम होके पहले ही लगा लिया करो। तो फिर उसने ना उस दिन से राजा से अच्छे से बात करने लगी थी। कुछ टाइम बाद राजा की मदर ने सोनम की मदर को कॉल लगाया एंड उन्हें कहा कि राजा सोनम से मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है एंड मूवी पे जाना चाहता है। तो उस टाइम पे सोनम की मदर का रिप्लाई था कि इन दोनों बच्चे को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो इनको जाने दो। मन के बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो उनकी मम्मी ने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है, उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, मोस्टली इंडिया में ऐसी फैमिलीज हैं जो कि खुद अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं। जहां फैमिली को ठीक लगता है वहीं बच्चे भी अपनी खुशी समझ के उस रिश्ते को हाँ करते हैं। तो इस सिनेरियो में मोस्टली फैमिली ऐसी होती हैं कि बच्चों को मिलने देती हैं, दोनों को एक दूसरे का जानने का मौका देती हैं उनके कोर्टशिप पीरियड में, ताकि ये दोनों शादी के बाद कंफर्टेबली एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकें। बट सोनम और राजा के केस में ऐसा नहीं था। सोनम की मदर ने शायद उन्हें कोई डाउट था जिसकी वजह से उन्होंने सोनम एंड राजा को मिलने से मना किया। सोनम भी इस चीज़ को मना कर रही थी, वो भी राजा से मिलने नहीं चाहती थी। बट अगर शायद सोनम राजा से कभी मिली होती तो मे बी वो कभी कोई हिंट दे देती, मे बी कभी उसकी ज़ुबान से कुछ ऐसा निकल जाता कि जिससे ये जो इंसिडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमें डिस्कस ना करना पड़ता और ये जो फैमिलीज जिस सिचुएशन से अभी सफ़र कर रही हैं उन्हें वो चीज़ सफ़र नहीं करनी पड़ती। 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी एंड सोनम की शादी ट्रेडिशनल तरीके से इंदौर में ही हुई थी, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर इन दोनों फैमिलीज़ के रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सभी गैदर हो रखे थे। एंड इनकी कुछ रील्स काफ़ी वायरल हुई थी जो कि शायद आपने देखी भी होंगी। ये एक रील है जो सृष्टि रघुवंशी, राजा की बहन, एक ट्रांजिशन शो कर रही है शादी के कुछ दिन पहले से लेकर शादी के दिन तक की। सोनम अब राजा के घर आ गई थी एंड सृष्टि रघुवंशी, राजा की बहन, जिसने एक इंटरव्यू में कहा कि सोनम जब घर आई थी तो सोनम का बिहेवियर वाज नॉट नॉर्मल एंड वो ऑल द टाइम फ़ोन में ही लगी रही। तो ये चीज़ रिलेटिव्स ने भी नोटिस की एंड फैमिली मेम्बर्स ने भी नोटिस की। तो इस चीज़ को राजा की फैमिली ने इग्नोर कर दिया, वो मूव ऑन करके आगे बढ़ गए। बट कुछ दिनों बाद सोनम राजा रघुवंशी से ज़िद करने लगी हनीमून पे जाने के लिए। ज़िद भी नहीं कहेंगे गाइस, सोनम ने सब कुछ प्लान कर रखा था, उसने टिकट्स भी बुक करवा रखी थी, सब कुछ सोनम ने सेट कर रखा था, एक वेल प्लान कर रखा था सभी चीज़ें। तो ये चीज़ जब राजा ने अपनी मदद से बताई कि सोनम ने हनीमून की टिकट्स, फ्लाइट्स की टिकट्स सब प्लान कर रखी हैं। हाँ, ये बात सही है। राजा ने बोला था कि अभी अपन नहीं जाएंगे, अच्छा बाद में चलेंगे, और सोनम ने बिगर बताए टिकट करवा ली, राजा से भी नहीं पूछा ना हम लोगों से पूछा। मेघालय जाने से पहले सोनम राजा को कामाख्या देवी टेम्पल लेके जाना चाहती थी गुवाहाटी में। एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, राजा की जो फैमिली थी वो अभी
चाहती थी कि ये शादी 1 साल डिले हो बिकॉज ऑफ शुभ मुहूर्त। उनके पंडित ने ये कहा था कि अभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। एंड सोनम की फैमिली में से स्पेशली सोनम के फादर जो कि चाहते थे कि ये शादी जल्दी से जल्दी हो, जल्दी करवाना चाहते थे। मे बी शायद उनके मन में कुछ था, शायद सोनम से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जिस चीज़ को लेकर वो डाउट में थे। और वैसे ही उनकी मदर, सोनम की मदर, जो इन्हें मिलने नहीं देना चाहती थी। फर्स्ट थिंग वाज सोनम ने राजा से बिना पूछे हनीमून प्लान किया, मेघालय की टिकट्स बुक की। सेकंड थिंग, सोनम ने सिर्फ जाने की टिकट बुक्स की, वापस आने की उसने कोई टिकट बुक नहीं की। एंड थर्ड थिंग, सोनम चाहती थी कि राजा ट्रैवल करते टाइम गोल्ड चेन डाले, गोल्ड ज्वेलरीज डाले। और ये चीज़ राजा की मदर ने 20 मई को, जब राजा एंड सोनम एयरपोर्ट पे थे, तो वीडियो कॉल के थ्रू राजा की मदर ने ये चीज़ नोटिस की कि राजा ने गोल्ड चेन डाल रखी है, और जो कि राजा की मदर चाहती थी कि वो ना वियर करे, बट सोनम ने फोर्सफुली उसे फोर्स करके ये गोल्ड चेन उसे वियर करने के लिए कहा। 21 मई को ये दोनों कपल शिलोंग पहुंचे और इन्होंने बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन किया और सारा दिन वहीं स्पेंड किया। एंड 22 मई दे रेंट अ स्कूटी, उन्होंने एक स्कूटी रेंट पे ली। एंड सोहरा चिरापुंजी उन्होंने ट्रैवल किया। एंड इसी दिन उन्होंने मलख्यात टू नोनगिरथ ट्रैक भी किया, जो कि 2.5 किलोमीटर के अराउंड की ट्रैक है और 3000 to 3500 स्टोन कंक्रीट स्टेप्स हैं। और इसी रास्ते के बीच में, इसी ट्रैक के बीच में आपको डबल डेकर लिविंग रूट्स के ब्रिज भी देखने को मिलेंगे। द सेकंड थिंग वाज, यहाँ पर आपको खड़े एलिवेशंस भी मिलेंगे। लाइक कुछ पोर्शंस, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में एलिवेशंस मिलेंगे, जो कि अराउंड 75 to 80 डिग्री के एलिवेशन में है, और वो सभी स्टोन्स के स्टेप्स हैं। सो गाइस, ये एक वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, जो मुझे T7 न्यूज़ चैनल के प्लेटफॉर्म से मिली है। एंड इसमें गाइस आप देख सकते हो कि दोनों ने होटल से चेकआउट किया है। राजा स्कूटी पर बैठा है, बट सोनम फ़ोन में मे बी किसी के साथ चैट कर रही है। इस चैट के पीछे गाइस जो पर्सन है, हु इज़ द पर्सन बिहाइंड दिस चैट, आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। 23 मई को राजा एंड सोनम अपने गेस्ट हाउस, शिप्रा गेस्ट हाउस से निकल चुके थे ट्रैक के लिए मलख्यात विलेज से। एंड इस रास्ते के बीच में, इस ट्रैक के बीच में उनकी अपनी मदर से एक बार बात हुई। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। हाँ। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में हूँ, यहाँ से आप कुछ मिलेगा। वो अंदर, वो पहाड़ के अंदर माना करी थी मैंने, तो सुनते नहीं। हाँ हाँ, चलो। वही तो फिर वहाँ क्या देखने पहुँच गए थे? झरना देखने गए थे, हाँ, बड़ा वाला। हाँ, नीचे से हाँ, तो हालत खराब हो गई तो कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अरे केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। तो खा लो। क्या रहा यार? नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा है? अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू होगा नहीं करूँगा। नेट नहीं चल रहा आपको? अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे? एंड इसी दिन एक लोकल टूर गाइड ने, एल्बर्ट पड़े ने, राजा एंड सोनम को 3 और बंदों के साथ देखा था जो कि नॉन लोकल थे और वो हिंदी में बात कर रहे थे। एंड वन मोर थिंग इज कि राजा की ये एक लास्ट कॉल थी, लास्ट कन्वर्जेशन थी अपनी माँ के साथ, अपनी मदर के साथ, उमा रघुवंशी के साथ, एंड आल्सो सोनम की भी। इसके बाद सब कुछ वैनिश हो गया। राजा का, सोनम का, सभी का फ़ोन अनरीचेबल। तो अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग टाइम में फैमिली को ऐसा लगा कि शायद नेटवर्क इशू है, जिस वजह से सोनम एंड राजा से बात नहीं हो पा रही है। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए तो फैमिली को समझ आ गया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और देयर वाज समथिंग मोर। तो उस टाइम पर राजा के भाई सचिन एंड विपिन शिलोंग उन्होंने ट्रैवल किया और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई।
इसके बाद पुलिस, एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ इन तीनों टीमों ने मिलके मेघालय के जंगल खंगाले डेंस फॉरेस्ट में उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया स्टार्ट। एंड इस सर्च ऑपरेशन के कुछ दिन बाद पुलिस को राजा की रेंटेड स्कूटी, जो कि एक कैफे के पास अबेंडेंड हालत में मिली। ऑन 2 June the horrifying discovery was made. Deep within 100-foot gorge near Wiswadong Fall, Raja decomposed body was found and later identified by the tattoo of his name on his arm. And इसके बाद पुलिस ने सजेस्ट किया कि ये कोई एक एक्सीडेंटल फॉल नहीं है, ये एक मर्डर है। और इस चीज़ को और क्लियर कर दिया ऑटोप्सी रिपोर्ट ने, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि राजा के सर पर 2 ब्रूटल कट्स है, एक फ्रंट में और एक बैक में। एंड दिस इज अ क्लियर शार्प डीप ब्रूटल कट्स राजा के हेड पे थे। ये मशेद से किए गए थे और ये मशेद राजा की बॉडी से कुछ ही दूरी पे मिली थी, और जो कि एक ब्रांड न्यू मशेद थी और इसी पर्पस के लिए परचेज की गई थी। राजा की फैमिली को जब इस बारे में पता लगा कि उनका 29 साल का लड़का, उनका 29 साल का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है एंड उसकी डीकम्पोज्ड बॉडी उसकी मिली है, जो कि 10 दिनों से वहाँ पड़ी थी विस्वाडोंग फॉल के पास। तो उस टाइम पे जो राजा के घर में जो सिनेरियो था, जो सीन था, मैं आपको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एंड ना ही हम वो पेन, वो दर्द कभी इमेजिन कर पाएंगे। मेघालय में कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें मेल पार्टनर को अटैक करके फीमेल पार्टनर को किडनैप कर लिया गया, जो भी वहाँ के लोकल पर्सन्स थे या गैंग्स थे, जो भी थे। वन मोर थिंग कि जो राजा की जो बॉडी मिली थी, राजा ने गोल्ड चेन डाल रखी थी, उसकी बॉडी के पास से वो सब चीज़ें नहीं मिली। फैमिली को, राजा की फैमिली को, सोनम की फैमिली को ये लग रहा था कि ये मे बी राजा को अटैक करके सोनम को किडनैप कर ले गए। ये फैमिली की असम्पशन बनी हुई थी। तो फैमिली मेघालय को डिफेम कर रही थी, मेघालय के पीपल्स को डिफेम कर रही थी, मेघालय की पुलिस को डिफेम कर रही थी कि ये इन्होंने अपना काम प्रॉपर नहीं किया एंड मेघालय वाज नॉट सेफ। ये सभी अजम्पशंस, इन सभी चीज़ों की वजह से ये केस पॉपुलर भी बहुत हुआ था एंड काफ़ी न्यूज़ में आया। तो गैस, जो एल्बर्ट पड़े था उसने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने बताया कि मैंने इन बंदों को ऐसे देखा था, हिंदी स्पीक कर रहे थे। ये 3 बंदे वो ही थे जिन्होंने ये सारा प्लान एग्जीक्यूट किया और जिन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया। ये गाइस एक फुटेज है जिसमें सोनम एंड राजा इस ट्रैक पे जा रहे हैं और इसी ट्रैक पे कुछ देर बाद ये तीनों भी इस ट्रैक से क्रॉस हुए एंड इस स्टेटमेंट से पुलिस को ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था कि यही 3 बंदों ने राजा पे अटैक किया है एंड सोनम को किडनैप किया है। इन बंदों ने गाइस एक गलती कर दी। इन्होंने जो वेपन यूज़ किया था, मशेटे और डाओ, वो लोकल वेपन नहीं है। ये वेपन आपको तमिलनाडु एंड केरला में देखने को मिलेगा और पुलिस को यहाँ से एक हिंट मिल गया था कि ये किसी लोकल बंदे का काम नहीं है, ये कोई बाहर वाला है। दोनों फैमिलीज़ का पूरा फोकस अभी इस बात पर था कि सोनम का कुछ पता लग जाए, किसी ना किसी तरह सोनम घर वापस आ जाए, ताकि राजा के जाने पर जो इन फैमिलीज़ को जख्म मिले हैं उस पर सोनम मरहम का काम करे। और दूसरी जगह मेघालय पुलिस गाइस, सोनम को गायब हुए को अभी ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हो गए थे एंड मेघालय पुलिस के पास सोनम को लेकर अभी भी कोई क्लू नहीं था। तो मेघालय पुलिस पे बहुत प्रेशर था एंड वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरह सोनम का कोई क्लू मिल सके। और
वो सोनम का पता लगा सके। तो 9 जून को रात के 1:30 बजे विद नो एक्सपेक्टेशन, किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा भी होगा, रात को 1:30 बजे एक कॉल आया एंड वो कॉल था सोनम का। सोनम उत्तर प्रदेश में थी। गाजीपुर के काशी ढाबा के वेटर से फ़ोन लेकर सोनम ने अपने घर पे कॉल लगाया था, बिकॉज सोनम के पास अपना फ़ोन नहीं था। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस केस। ये अभी आपको आगे पता लगेगा। 23 मई से 9 जून, इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो यहाँ पर सोनम के लिए काफ़ी क्वेश्चंस उठ के आते हैं, जैसे कि वो इतने दिनों से कहाँ पर थी और वो मेघालय हनीमून के लिए गई थी, बट वो वहाँ से 1200 किलोमीटर दूर यूपी गाजीपुर में क्या कर रही थी। और जब सोनम ने अपने भाई को फ़ोन लगाया रात को 1:30 बजे, तो उसने राजा के बारे में कोई बात क्यों नहीं की, उसने राजा के बारे में क्यों नहीं कुछ बताया। ये सभी क्वेश्चंस सोनम की फैमिली को सोनम से क्वेश्चन चाहिए थे। बट जब इतने दिनों बाद सोनम का कॉल रात को 1:30 बजे आया तो फैमिली वाज इन अ शॉक। और दूसरी जगह फैमिली को एक रिलीफ भी मिला था कि सोनम का फाइनली पता लग गया है। और इस टाइम पर सोनम की फैमिली को सिर्फ यही था कि वो जल्द से जल्द सोनम को घर वापस लेकर आए। और जब सोनम के भाई गोविंद ने सोनम से फ़ोन पर बात की थी, तो उसने ये चीज़ नोटिस की कि सोनम वाज नॉट साउंडिंग गुड और वो सिर्फ रो ही रही थी। सोनम के भाई गोविंद ने फ़ोन ओनर से सिर्फ इतना कहा कि वो जल्द से जल्द पुलिस में इन्फॉर्म करे, ताकि उनकी बहन सोनम जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आए। और इस कॉल के बाद अब फैमिली को फाइनली रिलीफ मिला और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब सामने सिर्फ एक वन वे है जिस पर हर एक चीज़ का पता है। लाइक राजा की डेथ से लेकर वो इस पूरे टाइम फ्रेम में कहाँ पर थे और उनके साथ क्या हुआ। तो इस रास्ते पे चलने से पहले उन्हें इस चीज़ का नहीं पता था कि इस रास्ते पे एक ऐसी खाई आएगी, एक ऐसी डीप गोर्ज आएगी जो इस पूरे केस का देखने का नज़रिया ही चेंज कर देगी। और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा जो इन पूरी फैमिलीज को हिला के रख देगी। फर्स्ट, इन दोनों फैमिलीज को पूरा भरोसा था कि ये काम मेघालय के पीपल्स का ही है। सेकंड, न्यूज़ चैनल्स भी यही दिखा रहे थे। जो नॉर्मल पीपल्स थे उन्होंने भी ये चीज़ बिलीव करने स्टार्ट कर दिए थे कि हाँ, शायद मेघालय के पीपल्स का ही ये काम होगा। थर्ड, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सोनम का मेघालय से 1200 किलोमीटर दूर मिलना समझ में नहीं आ रहा था और वो पर्सन का शक, सस्पेक्ट सोनम थी। बिकॉज अगर उन 3 पर्सन्स ने इन पर अटैक किया है और राजा की डेड बॉडी वहाँ पर मिली है, तो उस टाइम पर सोनम ने क्या कोई एफर्ट नहीं लगाया? और अगर उसने एफर्ट लगाया तो वो कैसे, हाउ वहाँ से इतनी दूर बिल्कुल सही सलामत मिली? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं और इन सभी क्वेश्चंस का जवाब सोनम खुद देने वाली थी। जब पुलिस काशी ढाबा पर पहुंची तो पुलिस सोनम को अपने साथ मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल कॉलेज ले गई और उससे अगले दिन मेघालय से पुलिस ऑफिसर्स आए जिन्होंने सोनम से इन्वेस्टिगेशन की और सोनम को अपने साथ मेघालय वापस ले गए। बिकॉज सब चीज़ें मेघालय से स्टार्ट हुई थी। सोनम वाज स्कैर्ड, सोनम डरी हुई थी। सोनम अपने माइंड से बिल्कुल ब्लैंक थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो चुका है और वो क्या कर गुजरी है। वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज जब पुलिस सोनम से क्वेश्चन पुट कर रही थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोनम शांत थी और जिस भी क्वेश्चन का सोनम रिप्लाई दे रही थी तो पुलिस को उस क्वेश्चन का रिप्लाई वैलिड नहीं लग रहा था। और इसके बाद जब पुलिस ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो पुलिस ने एक कन्फेशन रिलीज़ किया जिसमें पुलिस ने ये बताया कि सोनम ने कन्फेस किया है कि उसने ही राजा का
किया है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर दो चीजें और सामने आई। फर्स्ट, सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा एंड सेकंड थिंग, सोनम ने 50,000 राज कुशवाहा को दिए थे फॉर द प्लानिंग ऑफ दिस सिनेरियो एंड ट्रैवलिंग ऑफ दी 3 पर्सन्स, आनंद, आकाश, विशाल। इन तीनों को पुलिस ने कुछ दिनों बाद अरेस्ट कर लिया था अलोंग विद राज कुशवाहा आफ्टर चेकिंग दी फोन रिकॉर्ड्स ऑफ सोनम। राज कुशवाहा ये बंदा जब राजा की डेड बॉडी घर पर आई थी तो देवी सिंह सोनम के फादर के साथ उन्हें सहारा देकर ये बंदा राजा के घर में गया था और ये बंदा ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि इससे राजा के जाने का बहुत दुख है और ये इनकी फैमिली के इस दुख में साथ खड़ा है। जब ये चारों पकड़े गए थे और पुलिस ने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि सोनम ही इन सब चीज़ों के पीछे है, तो देवी सिंह सोनम के फादर की ये स्टेटमेंट थी कि ये सब मेघालय पुलिस का एक प्लान है, वो मेघालय की रेपुटेशन बचाना चाहते हैं और ये सब इल्ज़ाम जो उन्होंने सोनम के ऊपर लगाए हैं वो सब झूठ है। और ये मैं सीबीआई की मांग इसलिए ही कर रहा हूँ कि वो पुलिस का भी हाथ है इस केस में। ये राजा के मर्डर में वहाँ की पुलिस का 100% हाथ है, ये मैं गारंटी के दावे के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़। सोनम के फादर गारंटी दे रहे थे, बट अभी तक जितना भी मैंने इस केस को स्टडी किया है तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि सोनम के फादर इस शादी को लेकर बहुत ही जल्दी कर रहे थे एंड सोनम की मदर जिनकी ये वर्डिंग्स थी कि उनकी घर की बेटियां ये सब नहीं करती हैं, तो ये 100% कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। और अगर इन्होंने सही टाइम पर सही तरीके से रिएक्ट किया होता तो शायद आज हम ये केस डिस्कस ना कर रहे होते। इसके बाद अब गोविंद की स्टेटमेंट आई जिसमें वो 100% श्योर होकर ये कह रहा है कि इस सब के पीछे सोनम का ही हाथ है और अब वो सोनम के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जब राजा की फैमिली को पता लग गया था कि सोनम वाज द वन जिसने ये सब प्लान किया था, तो उन्होंने जो बैनर्स पोस्टर्स इनकी शादी के टाइम पर बनवाए थे उनमें से कुछ पोस्टर्स में से सोनम की तस्वीर काट दी एंड कुछ पोस्टर्स उन्होंने जला दिए। दिस वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ राजाज फैमिली शोक, बिट्रेल एंड डिमांडिंग फॉर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर द सोनम एंड द किलर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राज कुशवाहा। राज कुशवाहा एक 21 साल का लड़का जो कि 12th क्लास ड्रॉप आउट था। राज देवी सिंह की फैक्ट्री में अकाउंटेंट का काम किया करता था। देवी सिंह की नज़रों में राज एक भरोसेमंद एम्प्लॉय था, एक ट्रस्टेड फिगर थी। सोनम हैड स्पोकन टू हर फैमिली एंड टोल्ड देम शी लव्स राज एंड वांट्स टू मैरी विद हिम, बट सोनम की फैमिली को ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था एंड इसके पीछे कुछ रीजंस थे। पहला रीज़न, राज सोनम से छोटा था। सेकंड, राज की फैमिली फाइनेंशियली वीक थी एंड थर्ड, राज किसी और कास्ट से बिलोंग करता था। जब सोनम की फैमिली सोनम के लव के अगेंस्ट गए तो सोनम ने अपनी मदर को वार्न किया था कि इस शादी के बाद राजा के साथ जो शादी होगी, इस शादी के बाद जो कुछ भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। ये स्टेटमेंट गाइस विपिन की तरफ से आई, जिन्हें ये डिटेल सोनम की फैमिली के किसी क्लोज वन ने बताई। सोनम की फैमिली यही चाहती थी कि सोनम की शादी राजा से हो, बिकॉज राजा एक तो सेम कास्ट से बिलोंग करता था एंड सेकंड, राजा की फैमिली फाइनेंशियली वेरी स्टेबल थी। तो जब राजा एंड सोनम की शादी फिक्स हो गई उसके बाद सोनम ने राज के साथ ब्रेकअप नहीं किया एंड उन्होंने उस टाइम पर फेब के आसपास प्लान्स बनाना स्टार्ट कर दिए। एक उनका प्लान ये था कि सोनम अपनी डेथ फेक कर देगी, लाइक वो कहीं से गिर गई, किसी तरह वो डिसअपियर होगी। आफ्टर दैट दे बोथ विल स्टार्ट स्टेइंग टुगेदर एंड सेकंड प्लान वाज कि सोनम किसी अदर पर्सन की, किसी अदर लेडी की बॉडी को जला देगी एंड उससे वो ऐसे शो करेंगे कि ये बॉडी
सोनम की है। थर्ड प्लान वाज जो प्लान इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। शादी के 5 दिन बाद 16-17 मई की रात को 6 घंटे 9 से 3 बजे तक, आई डोंट नो हाउ सोनम मैनेज्ड, उसने कैसे राज के साथ 6 घंटे बात की। जब आपकी नई नई शादी हुई है और वो भी 5 दिन बाद, तो पुलिस ने ये स्टेट किया है विटनेसेस एंड कॉल रिकॉर्ड्स के थ्रू कि सोनम ने राज के साथ 6 घंटे कंटिन्यूसली बात की और इसी टाइम फ्रेम के दौरान इन्होंने ये प्लान बनाया। इसके बाद राज कुशवाहा ने इन तीनों को हायर किया और इन्हें मेघालय भेज दिया। जब सोनम राजा मेघालय थे तो सोनम सेकंड सिम के थ्रू इन तीनों के साथ कांटेक्ट में थी और उसने इन्हें ये भी कहा था कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस मर्डर दे विल रिवॉर्ड हिम विद मोर मनी। मर्डर के दिन ये तीनों सोनम राजा से मिले थे और इन्होंने बताया कि ये भी यहाँ पर एज अ टूरिस्ट आए हैं और इन्हें टूर गाइड की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। तो इसके बाद सोनम राजा विस्वाडोंग फॉल की तरफ मूव कर गए थे, चले गए थे। विस्वाडोंग फॉल के रास्ते में सोनम वाज एक्टिंग लाइक शी इज टायर्ड और वो राजा के पीछे पीछे चल रही थी। कुछ ही देर बाद अटैकर्स ने राजा पर अटैक किया। सोनम भी वहीं खड़ी थी और चिल्ला रही थी कि मारो इसे, किल हिम। सारा सीन वो वहीं खड़ी देखती रही और आफ्टर किलिंग हिज हस्बैंड उन्होंने उसके चारों लिम्स पकड़े और उसे विस्वाडोंग फॉल में डीप गोर्ज विद इन 100 फुट नीचे उसे फेंक दिया। और फेंकने से पहले उन्होंने राजा की गोल्ड चेन, रिंग सब निकाल लिए थे एंड राजा का फोन सब उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो वेपन उन्होंने इस क्राइम के लिए यूज़ किया था वो भी उन्होंने वहीं पर फेंक दिया था दूर, मशेटी डाउ, जो कि एक ब्रांड न्यू सिर्फ इसी पर्पस के लिए परचेज की गई थी। मर्डर के बाद सोनम शिलोंग से गुवाहाटी गई कैब के थ्रू और गुवाहाटी से उसने ट्रेन में ट्रैवल किया अपने होम टाउन इंदौर के लिए 25 मई को और वो वहाँ एक रात राज कुशवाहा के साथ होटल में रुकी, जो होटल राज ने बुक किया था। उसके बाद 28 मई को कैब के थ्रू वो फतेहपुर गई और वहाँ पर राज कुशवाहा के साथ फ्लैट में रुकी। 9 जून को फतेहपुर से काशी ढाबा, जहाँ से सोनम ने अपने भाई को अपने घर पर फ़ोन लगाया था। संजय वर्मा, आप सभी में से जिन्होंने भी इस केस के बारे में पढ़ा है तो ये नाम आपके सामने ज़रूर आया होगा, जिसका सोनम के साथ 200 प्लस कॉल रिकॉर्ड्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल और लेट नाइट चैट्स, अर्ली मॉर्निंग चैट्स पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर बाहर निकल कर आई। और ये बंदा और कोई नहीं था, ये बंदा राज कुशवाहा था, जिसका नंबर सोनम के फ़ोन में संजय वर्मा के नाम से सेव था। और पुलिस का ये कहना है कि ये बंदा राज कुशवाहा और जो उसके 3 फ्रेंड थे, जब वो 8 जून को पकड़े गए तो इस नंबर का व्हाट्सएप पर लास्ट एक्टिव तभी का था, 11:30 बजे 8 जून का था। तो पुलिस वाज श्योर दैट कि संजय वर्मा वाज राज कुशवाहा। एक चीज़ गाइस, अगर आपने नोटिस की हो कि जब सोनम ने सब कुछ अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया और वो फतेहपुर में राज कुशवाहा के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, रह रही थी, जो कि वो चाहती थी, तो उसके बाद उसने वाई यूपी गाजीपुर काशी ढाबा में सरेंडर किया, अपने घर फ़ोन लगाया। तो इस बारे में अभी तक तो कोई ऐसी डिटेल नहीं है कि इसके पीछे क्या रीज़न था, बट अगर इस बारे में कोई भी डिटेल मेरे पास आएगी तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में वो ऐड कर दूंगा। तो जब भी आप ये वीडियो देखो तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर विजिट करना। एक चीज़, जब सोनम काशी ढाबा पकड़ी गई थी, मिली थी, या एक कह सकते कि अब उसने सरेंडर किया था, तो उस टाइम पर जब मेघालय से जो इन्वेस्टिगेटर्स आए थे, जो पुलिस ऑफिसर्स आए थे, तो उन्होंने जब सोनम को ये चीज़ पूछी कि तुम मेघालय से गाजीपुर कैसे आई, तो उसने ये कहा कि उसे नहीं पता है और
वो नशे में थी, उसे ड्रग किया गया था, जिसके बाद उसे कुछ नहीं पता था वो कैसे कहाँ से कब आई। एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, सोनम एंड राज ने जो भी किया और इन्होंने ये सोचा कि ये सब करके ये बच जाएंगे एंड इसके बाद ये अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। बट अगर इन्होंने जितना दिमाग इस प्लान को बनाने में लगाया, अगर इसके ऑपोजिट अगर ये थोड़ा दिमाग भी पॉजिटिव वे में अपने पेरेंट्स को मनाने में या अपने डिसीजन पे स्टैंड करने के लिए या राजा को मैसेज करके कॉल करके सब कुछ सच सच बताने में लगाया होता, तो शायद आज ये कुछ ना हुआ होता और मे बी आज या कुछ टाइम में ये दोनों राज एंड सोनम अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रहे होते। एंड आल्सो अगर इन्हें ये पता था कि इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अगर ये डिसीजन ले लेते कि ये घर से भाग जाएंगे और उसके बाद ये दोनों बहुत सेम फील्ड से थे, अकाउंटेंट का काम ये किया करते थे और ये किसी भी कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते थे और अपना एक स्टार्टिंग से एक बिल्कुल ही नया बेस स्टार्ट कर सकते थे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते थे। मे बी कुछ टाइम बाद इनके पेरेंट्स मान भी जाते और ऑफिशियली इन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते। सेकंड मिस्टेक वाज मेड बाय द पेरेंट्स ऑफ सोनम। अगर उन्होंने इस चीज़ को समझा होता, सोनम के प्यार को समझा होता, इनके रिलेशन को समझा होता, तो शायद आज कुछ और टाइम होना था। और ये मैं एक अपील सभी पेरेंट्स से करूँगा जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर किसी के साथ भी कुछ भी ऐसा सीन कभी हो कि आपका बेटी या आपका बेटा किसी और के साथ रिलेशन में है एंड वो जहाँ पर आप चाहते हो वहाँ मैरिज नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ गाइज आप उन्हें कभी भी फोर्स मत करिए एंड इस डिसीजन का, इस सिचुएशन का एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंड के साथ बैठकर इसका डिसीजन निकालिए, इसको सॉर्ट आउट करिए, तो ये चीज़ आपकी फैमिली, आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी एंड आगे जाके भी हैप्पी लाइफ आप भी और आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। राजास फैमिली, सोनम फैमिली, राज कुशवाहा, सोनम, इन सभी की लाइफ गाइस डिस्ट्रॉय हो गई है, एक तरह से ख़त्म हो गई है। एंड राज कुशवाहा की फैमिली को जब इस चीज़ का पता लगा, स्पेशली उसकी दादी को इस चीज़ का पता लगा कि राज कुशवाहा एक मर्डर में अरेस्ट हुआ है, तो उसकी दादी राम लाली जो कि 74 ईयर्स ओल्ड थी, उन्हें हार्ट अटैक आया वेडनेसडे को, जस्ट आफ्टर 2-3 डेज ऑफ अरेस्ट ऑफ राज कुशवाहा। सोनम ने किलर्स को 20 लाख ऑफर किए थे ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस मर्डर एंड मे बी शायद ऐसा हो कि देवीलाल इस केस को पैसों के दम पे बंद करवाने की कोशिश करे। बट राजा की जो फैमिली थी वो भी गाइस फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग थी एंड वो अपने बेटे को जस्टिस दिलाकर रहेंगे। एंड मैं भी ये प्रे करता हूँ कि राजा को जल्द से जल्द जस्टिस मिले, बिकॉज he was innocent and he was a great personality. So guys, if you found this story compelling, please like, share and subscribe for more untold truths, because every story has a truth and it's our job to find it. Stay curious, stay safe. Bye guys.